हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आभा और आप देख रहे हैं डिजिटल कक्षा। आज हम एक कंक्लूसिव सेशन लेने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। और इस कंक्लूसिव चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसको हम समराइज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डाइवर्सिटी है क्या? तो डाइवर्सिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ का फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इट इज़ इन एवरी स्फेयर ऑफ अर्थ के हर स्फेयर में है डाइवर्सिटी। क्यों है दोनों स्फेयर्स, हर स्फेयर्स में? क्योंकि नो टू पीपल एंड प्लेस कैन बी सेम। दो लोग, दो जगहें कभी भी कम्प्लीटली सेम हो ही नहीं सकते, और जब सेम हो ही नहीं सकते तो यहीं से डाइवर्सिटी ओरिजिनेट हो जाती है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि साइंस कहती है कि हर ह्यूमन का जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो जब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो गया तो थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो गया, और थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो गया यानी कि लोग अलग अलग सोच रहे हैं, यानी यहीं से डाइवर्सिटी ओरिजिनेट हो जाती है। यानी जहाँ भी सोसाइटी है वहाँ डाइवर्सिटी तो होगी ही होगी। एंड फिर क्वेश्चन आता है नीड ऑफ द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों है? तो डाइवर्सिटी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे हमारी लाइफ और रोमांचक बनती है और लाइवली बनती है। आप ये सोचिए, अगर आपको एक ही तरीके के कपड़े, एक ही तरीके का खाना कॉन्टिन्यूटी के साथ काफ़ी लंबे समय तक दिया जाए तो आप बोर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इसलिए डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी लाइफ में वैरायटी ऐड करती है, चाहे वो फूड की हो, क्लोथ की हो, कल्चर की हो। फिर अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारी लाइफ को शेप करने के लिए डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी में ही एक दूसरे के कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब आपस में एक्सचेंज करते हैं और अपनी लाइफ को शेप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी है क्यों? तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि डाइवर्सिटी एक फीचर है सोसाइटी का, यानी कि जहाँ सोसाइटी होगी, जहाँ लोग इकट्ठा होंगे, चार लोग मिलकर रहेंगे, एक सोसाइटी डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी तो होनी है। यानी ये एक सोसाइटी का फीचर है। तो ये किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन फिर भी दो बेसिक ग्राउंड्स हैं जिन पे हम इसको कंसीडर करते हैं, और वो बेसिक ग्राउंड्स हैं ज्योग्राफिकल और कल्चरल। ज्योग्राफिकल की हम बात करें तो जिस ज्योग्राफी, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में इंसान रह रहा होता है, उस वजह से जो डाइवर्सिटी क्रिएट होती है वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के अंदर आती है। जैसे ईटिंग हैबिट्स, अगर आप चैप्टर को ही कंसीडर कर लें तो लद्दाख और केरला को अगर हम लें तो लद्दाख में लोग मिल्क प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे क्योंकि वहाँ पे वो ही अवेलेबल था, जबकि केरला में कोस्टल एरिया था तो फिश, वेजीज, राइस, स्पाइसेस सब अवेलेबल था। क्लोथिंग, अब आप पहाड़ों में रह रहे हैं तो यू हैव टू वियर वुलन क्लॉथ्स ना, और अगर आप कोस्टल लाइन के पास रह रहे हैं तो आपको सूती कपड़ों से भी काम चल जाएगा। प्रोफेशन भी वैसा ही हो जाता है, जैसा आपका रिसोर्सेज होते हैं, जिस तरीके के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं उस तरीके से आपका प्रोफेशन हो जाता है। और अपीयरेंस भी काफ़ी हद तक ज्योग्राफिकल लोकेशन से अफेक्ट होता है। जैसे आप देखोगे कि जो सदर्न एरिया के लोग होते हैं, केरला साइड के, उनका कॉम्प्लेक्शन लिटिल बिट डार्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर इफेक्ट आने लगता है वहाँ पे। अब कल्चरल बैकग्राउंड ग्राउंड पे कैसे आप डाइवर्सिटी देख सकते हो? जो कल्चर हम फॉलो कर रहे होते हैं उसमें जो लैंग्वेज, जो ट्रेडिशन, जो फेस्टिवल, जो रिचुअल्स होते हैं वो भी डाइवर्सिटी को ओरिजिनेट करते हैं। तो ये बेसिक ग्राउंड्स हो गए डाइवर्सिटी के। अब रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी, रीज़न और क्या क्या है? तो एक रीज़न ये हो सकता है कि लोगों ने मिग्रेशन स्टार्ट किया। पहले लोग इधर उधर नहीं जाते थे क्योंकि पहले व्याज इतना डिफ़िकल्ट था, लोग समुद्री यात्रा जानते नहीं थे। फिर जब उन्होंने जाना, उन्होंने मिग्रेट करना चालू किया तो लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह गए और उन्होंने अपने कल्चर एक्सचेंज किए, और उस वजह से भी डाइवर्सिटी ओरिजिनेट हुई। अब ये मिग्रेशन क्यों हुआ? कुछ लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह गए, इन सर्च ऑफ वर्क। कुछ ट्रेड और बिजनेस के लिए गए तो भी मिग्रेशन हुआ। जैसे आप गोवा में देख सकते हैं
इंडो पोर्चुगीज़ रेशेस के लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्चुगल वहाँ पे रह रहे थे और इंडियन रह रहे थे। तो जब एक पोर्चुगल इंडियन ने आपस में मैरिज करी तो उनके जो हायरार्की आगे बढ़ी, तो वो उन्होंने एक मिक्स्ड कल्चर को प्रोपोगेट किया। फॉर ट्रैवलिंग, कुछ लोग ट्रैवलर थे तो वो ट्रैवलिंग के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह मिग्रेट करते थे, तो ये भी एक रीज़न हुआ। और ड्यू टू फेमाइन, कभी कभी कहीं सूखा पड़ गया, खाने को कुछ नहीं बचा, तो लोगों ने मिग्रेशन को अडॉप्ट किया। अब इंडिविजुअल्स में डाइवर्सिटी हम कैसे देख सकते हैं? तो इंडिविजुअल्स में डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं ड्रेसेस वर्न बाय दम, किस तरीके की वो ड्रेसेस पहनते हैं, लैंग्वेज स्पोकन बाय दम, कैसी वो भाषा बोलते हैं, अपीयरेंस ऑफ पीपल, कैसा उनका अपीयरेंस है, प्रेयर्स ऑफ फूड बाय देम, वो कैसी प्रार्थना करते हैं, एज, जेंडर, लिविंग प्लेसेस, फूड हैबिट्स, जो भी उनकी फूड हैबिट्स होती हैं, और कल्चर फॉलोड बाय देम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है? इंडिया इज़ अ कंट्री विद हर स्ट्रेंथ इन डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जिसकी स्ट्रेंथ ही डाइवर्सिटी में है। द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक फ्रेज़ है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में लिखा। उन्होंने अपनी बुक द डाइवर्सिटी इन इंडिया में लिखा कि इंडिया की यूनिटी ही उसकी डाइवर्सिटी में है। और इंडिया की डाइवर्सिटी को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम बहुत सारे ग्राउंड्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि जोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, ट्रेडिशन। अब जैसे आप ट्रेडिशन को फॉलो करो तो उड़ीसा में जो ट्रेडिशन है वो केरला के ट्रेडिशन से अलग है। तो इस तरीके से हम इंडिया में डाइवर्सिटी देख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपके चैप्टर में दिया गया है लद्दाख और केरला का। अब रिलीजन में देखें तो लद्दाख में बुद्धिज़्म फॉलो होता है, जबकि केरला में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म सब फॉलो होता है। माउंटेनस डेजर्ट रीजन है लद्दाख, जबकि केरला एक कोस्टल रीजन है। लद्दाख में गोट मिल्क प्रोडक्शन होता है, रेडिंग ऑफ वूल होता है, फिर वो कश्मीरी ट्रेडर्स को, अरब ट्रेडर्स को सेल कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे राइस, वेजिटेबल, स्पाइस कल्टिवेशन होता है, फिशिंग होती है। और यहाँ पे अगर स्क्रिप्चर या स्कल्पचर की बात करें तो केसर सागा जो एपिक है तिब्बतन का, वो गाया जाता है, लोग उसके सॉन्ग्स, पोम गाते हैं। जबकि यहाँ पे कलरई पट्टू एक मार्शल आर्ट है, लोग वो परफॉर्म करते हैं। कथकली, मोहिनी अट्टम यहाँ के डांस फॉर्म्स हैं, लोग वो परफॉर्म करते हैं। और लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। केरला का एक बहुत प्रोमिनेंट ओनम पे स्नेक बोट रेस होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर 28 स्टेट्स हम सारे लें तो हम देखेंगे कि हर स्टेट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है। और नेक्स्ट एक टर्म है इनइक्वालिटी, तो हमें इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी सेम नहीं है। इनइक्वालिटी कब आती है? जब दो लोग हैं और एक के पास जो रिसोर्सेज या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दूसरे के पास अवेलेबल नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। दिस इज़ नॉट डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। और सबसे लास्ट में एक माइंड मैप जिसको आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डाइवर्सिटी क्या है? फैक्ट ऑफ लाइफ और हर स्फेयर में है। अब इसकी नीड क्यों है? टू मेक लाइफ लाइवली एंड इंटरेस्टिंग, लाइफ को लाइवली और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। रीजंस क्या है? जोग्राफिकल लोकेशन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, या मिग्रेशन ऑफ पीपल हो सकता है। अब जोग्राफिकल लोकेशन कैसे डिपेंड करती है, अफेक्ट करती है? कोस्टल रीजन होगा तो वहाँ की तरीके लाइफ होगी, माउंटेनस रीजन होगा तो वहाँ की तरीके प्रोफेशन, ईटिंग हैबिट्स और लाइफ होगी। और सेम प्लेन्स के लिए भी होगा। फर्टाइल एरिया होगा, अच्छा एग्रीकल्चर, अच्छा ऑक्यूपेशन होगा। कल्चर कैसे अफेक्ट करेगा? रिलीजन, ट्रेडिशन भी अफेक्ट करेंगे डाइवर्सिटी। और मिग्रेशन ऑफ पीपल, अभी मैंने आपको सारे रीजंस बताए, फेमाइन की वजह से, सर्च ऑफ वर्क की वजह से, या ट्रेड या वॉर की वजह से जो लोग मिग्रेट करके आए उन्होंने भी डाइवर्सिटी को ओरिजिनेट किया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दिस लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड इफ yes then let me know in comments. Until then, stay tuned, stay safe, stay home. Thank you. And do like, share, subscribe to Digital Kaksha.